वेलकम टू राजसर क्लासेस। आज है 14 जून 2025 और 14 जून से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज़म जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो ये 13 जून को मनाया गया है। कब मनाया गया है दोस्तों? 13 जून को। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हर साल 13 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज़म जागरूकता दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? एल्बिनिज़म बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना है ना। और ये एल्बिनिज़म जो बीमारी है ये त्वचा संबंधी बीमारी है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इम्पोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस और 10 जून को जड़ी बूटी अंतर्राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस मनाया गया। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया और 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। तो अभी तक हमने इतने इम्पोर्टेंट डे कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की 137वीं बैठक की अध्यक्षता की? तो ये नई दिल्ली में की है। कौन से नंबर की बैठक की अध्यक्षता की है? तो 137वीं बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में की है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन है। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पेसेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो अपने देश भारत के साथ उत्तरी अरब सागर में पेसेक्स अभ्यास का आयोजन किया। तो ऑप्शन नंबर बी भारत राइट आंसर हो जाएगा। अब अपने देश भारत के साथ अभ्यास किया है यूके ने। तो बात करते हैं भारत की। भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बना। भारत नॉर्वे के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। शूहल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में भारत टॉप पर रहा। भारत ने दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BFS लॉन्च की है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। भारत 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बना। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में 9% का योगदान रहा। भारत ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए सागर सम्मान पहल शुरू की। इतना आपको ध्यान रखना है अपने देश भारत के बारे में। नए क्वेश्चन है। हाल ही में किसने शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए समर्पित डाक सेवा ज्ञान पोस्ट शुरू किया है? तो ये डाक विभाग ने किया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, डाक विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में किस भारतीय शहर को नामांकित किया गया है? तो ये लखनऊ को नामांकित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, गैस्ट्रोनॉमी फॉर अवधी कुजीन श्रेणी में क्रिएटिव सिटी लखनऊ के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे LIC का MD एंड CEO चुना गया है? तो R दुराईस्वामी है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जो अपने R दुराईस्वामी जी हैं, इनको दोस्तों ये है R दुराईस्वामी और ये LIC के MD एंड CEO नियुक्त हुए हैं। अब कुछ नियुक्तियों की बात करते हैं। NS संजय गौड़ा ये गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। राजीव घई को उप सेना प्रमुख रणनीति में नियुक्त किया गया। मनीषा पांडे भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी, एडी कैंप बोल सकते हैं हम। और सतपाल भानु को LIC का अंतरिम CEO और MD नियुक्त किया गया। लेकिन अब LIC के CEO और MD कौन बन गए हैं? तो ये अंतरिम थे सतपाल भानु जी, लेकिन अब कौन बन गए हैं?
तो एस दुराईस्वामी बन गए हैं, माफ़ी चाहते हैं, आर दुराईस्वामी बन गए हैं। अच्छा, यशस्वी सोलंकी को भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडी कैंप नियुक्त किया गया। शैलेश सी मेहता को फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। टी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया। और अश्विनी लोहानी को प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पारिवारिक लाभ योजना का डिजिटलीकरण किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की जो राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है, इसको डिजिटल किसने किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ है। सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल जी हैं। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। चलिए बात करते हैं यूपी की। उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियां आरक्षित की। राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बने। ये 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। और उत्तर प्रदेश ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा शुरू की। और उत्तर प्रदेश में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर लखनऊ में सीड पार्क स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत 12 नए उत्पाद जोड़े हैं। और अडानी पावर ने उत्तर प्रदेश को 1500 मेगावाट विद्युत आपूर्ति करने के लिए समझौता किया है। बनारस की शहनाई को जीआई टैग मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। और गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की झांकी को पीपुल्स चॉइस अवार्ड मिला, ये भी आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ को किस निजी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? तो ये चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु के कुलाधिपति कौन बन गए हैं? एस सोमनाथ जी, ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2023 का शंकर देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सोनल मानसिंह जी को 2023 का शंकर देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सोनल मानसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ है? तो ये दोस्तों गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, कौन? विजय रूपाणी जी। और ये आप सभी जानते हैं कि जो 2016 से 2021 के बीच में सेवारत थे, लंदन जाने वाले ड्रीम लाइनर के यात्रियों में शामिल थे, जो अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद क्या हो गया था? दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। बहुत दुखद समाचार मिला था ये हमको, और ये बहुत ही हमारे लिए दुखद और निंदनीय है। क्योंकि अब देखिए दोस्तों, हम जो होनी होती है उसको हम टाल नहीं सकते। और इसमें ये भी कह सकते हैं कि कुछ सुरक्षा कारणों की वजह से ये दुर्घटना होती है ना। अगर हमें अच्छे से सुरक्षा चाहिए तो वो कहीं भी नहीं मिल सकती, है ना, क्योंकि होनी को कोई टाल नहीं सकता, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, लेकिन इतना है, अपने बचाव में जितना अपन अपनी सुरक्षा लेकर चलें उतना अच्छा रहता है, ताकि दुर्घटनाओं की संभावनाएं कम होती है उससे, है ना। चलिए बात करते हैं गुजरात की। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, नल सरोवर है, लेक है, और थोर लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। ये कहाँ पे है? गुजरात में। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। गुजरात 100% विद्युतकृत रेल नेटवर्क वाला पहला राज्य बन गया है। गुजरात सरकार ने ईवी मोटर वाहन कर को घटाकर 1% कर दिया। गुजरात पुलिस ने जीपी दृष्टि, मतलब कि फुल फॉर्म क्या है इसका? ड्रोन रिस्पॉन्स एंड एरियल सर्विलांस टेक्निकल इंटरवेंशन कार्यक्रम शुरू किया है। जीपी दृष्टि। गुजरात के अमलसाद चीकू को जीआई टैग मिला है, और अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 गुजरात में आयोजित हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में रूस दिवस कब मनाया गया है? तो ये 12 जून को मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 12 जून 1992 को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, क्योंकि 12 जून 1990 को रूसी सोवियत संघीय समाजवादी गणराज्य
कि राज्य संप्रभुता की घोषणा को अपनाने की याद दिलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब रूस की बात करते हैं। रूस की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल और प्रेसिडेंट कौन है आप सभी जानते हैं, व्लादिमीर पुतिन है, ये आपको ध्यान रखना है। रूस ईरान में 8 परमाणु संयंत्र बनाएगा। रूस ने अंतरिक्ष स्टेशन से यूएवी लॉन्च करने की तकनीक का पेटेंट कराया। भारत और रूस ने अपने राजनयिक संबंधों की 78वीं वर्षगांठ मनाई है। भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 शुरू हुआ और भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं। रूस ने रोस्कोमोस के नए प्रमुख के रूप में दिमित्री बाकानोव को नियुक्त किया, यह आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया है, तो ये इजराइल ने शुरू किया है ईरान के खिलाफ, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो दोस्तों ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया है किसने, इजराइल ने। अब इजराइल की बात करते हैं। कैपिटल है दोस्तों यरूशलेम या जेरूशलम हम कह सकते हैं। अच्छा, करेंसी क्या है, इजरायली न्यू शेकल है। प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू और प्रेसिडेंट कौन है, इसाक हर्जोग, ये आपको ध्यान रखना है। इजराइल ने $1.4 बिलियन की राष्ट्रीय सुरक्षा योजना शुरू की। इजराइल के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की और इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा शुरू किया है। इजराइल ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया और इजराइल एडीबी का 69वां सदस्य बना है। भारत और इजराइल ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया, इतना आपको ध्यान रखना है इजराइल के बारे में। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समितियों में महत्वपूर्ण भूमिका मिली है, तो ये मिली है पाकिस्तान को। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान को 1988 में तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष और 1973 में माफ़ी चाहते हैं आतंकवाद रोधी 1973 में आतंकवाद रोधी समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो कि गैर स्थायी UNSC सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल का हिस्सा है। अब पाकिस्तान की बात करते हैं। कैपिटल क्या है दोस्तों पाकिस्तान की, इस्लामाबाद है। करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ। प्रेसिडेंट कौन है, आसिफ अली जरदारी, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रंप परिवार ने पाकिस्तान के साथ संदिग्ध क्रिप्टो सौदा किया। कशिश चौधरी को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया। चीन ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस दूसरी नई पनडुब्बी सौंपी। पाकिस्तान चीन के चांग-ए-8 चंद्र मिशन में शामिल हुआ। फीफा ने पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान शामिल हुआ है, यह आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की फैनी को जीआई टैग मिला है, तो ये गोवा की जो फैनी है, फैनी क्या है, एक पारंपरिक शराब है ना, वो मिठाई नहीं समझना आप, है ना, जो फैनी मिठाई आती है वो मिठाई नहीं है। फैनी ये पारंपरिक शराब है जो पुर्तगाल लेकर आए थे, है ना। तो ये जो शराब है दोस्तों, फैनी शराब को जीआई टैग मिला है गोवा में, ये आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा गोवा। अब गोवा की बात करते हैं, या कुछ गोवा की नहीं, गोवा की हमने कल ही चर्चा की है, हम करते हैं कुछ जीआई टैग के बारे में बात। पश्चिम बंगाल के नौलेन गुड़ संदेश को जीआई टैग मिला है। गुजरात के अमलसाद चीकू को जीआई टैग मिला। तेलंगाना की चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला। कुंभकोणम पानपत्तय थंजावुर और थोवले फूलों की माला ये कन्याकुमारी को भारत सरकार द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया, इतना आपको ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन है आज हमारा, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने कहाँ योग कनेक्ट 2025 नामक हाइब्रिड वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है, तो ये नई दिल्ली में की है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।